जंको, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? डैड आप यहाँ? हाँ, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे छुप कर ये ड्रिंक करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? डैड, वो बस मैं सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तुम ना यहाँ रहकर बहुत बिगड़ गए हो, और स्पेशली तुम्हारे दोस्त की वजह से। सॉरी डैड, आप मुझ पर भरोसा कीजिए ना, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। सही कहा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। तुम अभी जा रहे हो मेरे भाई के पास। क्या? आपका भाई? वो कब पैदा हुआ? मुझे तो नहीं पता था। I mean कि पेरिस में मेरा एक दोस्त रहता है, वो बहुत दूर का दोस्त है। तुम उसका जाओगे, वो मेरे भाई जैसा ही है। अरे यार डैड, आप इतने स्ट्रिक्ट हो, पता नहीं वो आपका दोस्त है, वो कितना स्ट्रिक्ट होगा। इसलिए तो मैं तुम्हें उसके पास भेज रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वही तुम्हें अब समझाएगा और सुधारेगा। मुझे नहीं जाना आपके दोस्त के पास। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, और हाँ, तुम्हें उसे अंकल बोलना है। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ये हुई ना बात। जंकुक एक चुलबुला सा, वो बहुत शरारती, बहुत नॉटी है। उसे रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे अपने मर्जी से जीना पसंद है। एज 20। दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा बिजनेसमैन किम तेयोंग, एज 30, समटाइम रूड बट समटाइम स्वीट। कोई भी जिम्मेदारी हो, इसे अच्छे से पूरी करनी आती है। तो देखते हैं दोनों जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, प्यार, नफरत या कुछ और। तेयोंग, सुनो ना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोले ना आर्यम, मैं सुन रहा हूँ। मेरा बेटा जंकुक, उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। वो तुम्हारे पास आ रहा है। लेकिन क्यों? वो क्यों आ रहा है मेरे पास? क्योंकि यार वो ना अपने दोस्तों के साथ बिगड़ गया है, वो ड्रिंक करने लगा है। तो क्या तुम उसे संभालोगे? इसका मतलब उसे सुधारना है। ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। गुड। और उसे थोड़ा मैनर्स भी सिखाना, और उसे थोड़ा बिजनेस का भी कुछ सिखाना। हाँ क्यों नहीं, आखिर वो मेरा भी कुछ लगता है। ये हुई ना बात, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जानता हो। ओके, अब मैं रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है। जंगो, पता नहीं कैसा होगा वो। जब मैं छोटा था, 10 साल का, तब वो पैदा हुआ था। तो मैं उसका अंकल ही हूँ, क्योंकि आर्यन तो मेरा दोस्त है, इसलिए। अरे बॉस, कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, फाइल रेडी हो गई। हाँ, वो तो बस होने ही वाली है। ला 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 ला, डैड को क्या लगा कि मुझे कोई कंट्रोल कर सकता है? मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ यार, इतना हैंडसम लौंडा, आखिर ये कौन है? तुम जंकुक हो ना, जॉन जंकुक? अरे वाह, इसी तो मेरा नाम भी पता है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? कहीं मेरा स्टॉकर तो नहीं है? हेलो, क्या सोच रहे हो तुम? बोलो, कहीं तुम जॉन जंकुक तो नहीं हो ना? हाँ, मैं वही हूँ। तुम्हें कैसे पता? माय नेम इज किम तेयोंग, तुम्हारा अंकल। ये मेरा अंकल? इसका मतलब डैड इसी की बात कर रहे थे? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या सोच रहे हो? चलो घर। हाँ हाँ, चलो चलो। सुना है कि तुम तुम्हारे डैड को परेशान कर रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। क्या? मैं परेशान कर रहा था? नहीं तो, मैं उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा था। अच्छा, लेकिन आर्यन ने तो तुम्हें परेशान होकर ही मेरे पास भेजा है। हाँ, ज्यादा नहीं, बस मैं थोड़ा सा ड्रिंक करता था और अपने दोस्तों के साथ चिल मारता था, इसलिए। तो तुम्हारे डैड को ये सब पसंद नहीं था, तो तुम क्यों करते थे? क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब से ये तुम्हारी आदत जो है ना, ये बंद हो जाएगी, क्योंकि अब तुम किम तेयोंग के पास आए हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई हक नहीं है मेरी लाइफ कंट्रोल करने का, ओके? हक है मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। सुनिए, आप मेरे दूर के अंकल हैं, और अंकल भी नहीं है। समझे? मैं आपको अंकल नहीं मानता। तुम्हारे बोलने या बोलने से क्या होता है? होता है, क्योंकि तुम तो मेरे अंकल नहीं हो सके, क्योंकि तुम तो बहुत यंग हो, और मैं भी यंग हूँ, इसलिए। मेरी एज 30 है, समझे?
तो फिर मेरी भी एज 20 है और तुम्हारी 30, तो इसका मतलब तुम मेरे अंकल नहीं हो, बस मुझसे कुछ साल बड़े हो, समझे? एक बार घर चलो, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। हाँ हाँ बताओ, मैं नहीं डरता। शरारती तो हो तुम, और बहुत ज्यादा। तुम्हारी हरकतों से पता चल रहा है मुझे। कोई बात नहीं, मुझे अच्छे अच्छे को ठीक करना आता है। क्या बात है, आते ही तुम फोन देखने लगे? हाँ तो तुम्हें इससे क्या? पहली बात, शराफत से मुझे अंकल बोलो, समझे? कॉल मी अंकल। तुम चाहे मुझसे जो भी कहो मैं करूँगा, लेकिन मैं अंकल नहीं बोल सकता। अंकल मुझे थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, समझ सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे तुम ओप्पा बुलाओ। अच्छा ओप्पा, कौन सी वाला ओप्पा बुलाना है बोलो? मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, बस वही वाला ओप्पा बुलाना है तुम्हें मुझे। ठीक है, हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। हाँ ठीक है, कर लो आराम। बड़ा लंबा सफर है, तुम थक गए होगे सफर से। थैंक यू इतनी मेहरबानी के लिए। जियान जिनको, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। हाँ फाइनली उठ गया मैं, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। अरे ये क्या, मेरे अकाउंट के सारे पैसे कहाँ चले गए? मम्मी, क्या हुआ? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखो ना, मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। पता नहीं मेरे सारे पैसे कहाँ चले गए। तुम्हारे अकाउंट के सारे पैसे तुम्हारे डैड के पास है। क्या मतलब डैड ने? अब मैं क्या करूँगा? अब मैं कैसे पैसे खर्चूंगा? यही तो तुम्हारी पनिशमेंट है। लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया ना, तो तुम क्यों मुझे सजा दे रहे हो? मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा, बस तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, कितनी भी कोशिश कर लो, मैं नहीं सुधरने वाला। अच्छा, पहले शर्ट उतारो अपनी। क्या? मैं क्यों अपनी शर्ट उतारूं? तुम्हें पनिशमेंट देनी है इसलिए। ये मुझे शर्ट उतारने को बोल रहा है, आखिर ये कौन सी वाली पनिशमेंट देने वाला है मुझे? उतारो शर्ट अपनी, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। हाँ हाँ ठीक है, उतार रहा हूँ ना मैं। उतार ली मैंने शर्ट, अब क्या करना है बताता हूँ मैं तुम्हें। आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम्हारी शर्ट उतार कर तुम्हें मैं मारूंगा। नहीं, ये पनिशमेंट कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। ओके, तो फिर पहन लो अपनी शर्ट। आखिर कुछ बोलो कि ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच रहा था अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें बेल्ट से मारूंगा। ये कैसी बात है, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे कि तुम मुझे सच में मारोगे? सोच रहा था कि तुम्हें मारो, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। अच्छा हुआ बदल गया, तो फिर अब पनिशमेंट तब तुम्हारी बाद में तैयार होगी। पहले तुम जिम्मेदार तो बनो। मुझे कोई जिम्मेदार नहीं बनना, समझे? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। माननी तो तुम्हें पड़ेगी ही। किस हक से मानू मैं तुम्हारी बात? यही कि मैं तुम्हारा अंकल लगता हूँ। एक बात कहूँ, तुम मेरे अंकल नहीं हो, चाहे तो कुछ और बन सकते हो तुम मेरे, जैसे कि हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, या फिर क्या? तुम समझ जाओ ना, मुझे आगे बोलने में बहुत शर्म आती है। सच में बहुत बिगड़ गए हो तुम, तुम्हारे डैड ने तुम्हें सही बोला है। हाँ तो अब डैड ने मुझे तुम्हारे पास भेजा ही है, तो तुम्हें तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। नो, यू अरे रॉन्ग। जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाओ। खाने के लिए? मुझे तो खाने में बस मैगी बनानी आती है और नूडल्स। तुम्हें तुम्हारे अकाउंट के सारे पैसे मिल जाएंगे,
अगर तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना कर लाओगे, बहुत सारा। सच्ची? हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। तुम्हारे पास बस 1 घंटा है। 1 घंटा? इसमें इसमें क्या हो जाएगा? अब तो ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अब आओगे तुम लाइन पर, लेकिन मुझसे कैसी बातें करोगी तुम? शिट, ये आजकल के बच्चे बिना बहुत नॉटी होते हैं। अच्छा सुनिए ना, मैंने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है, प्लीज थोड़ा सा चखिए ना। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या तुमने बनाया है खाने के लिए और कैसा है टेस्ट। अच्छा ही होगा, बिल्कुल मेरी तरह टेस्टी। अब मुझे ऐसी आंखों से आप मत देखिए, कसम से कुछ और फीलिंग आने लगती है। तुम्हारा तो कुछ इलाज करना ही पड़ेगा, पहले मेरी टेस्ट तो कर लो खाना। कैसा है जी, बोलिए ना, टेस्टी तो है ना खाना? सच सच बोलो, क्या तुम्हें पहले से खाना बनाना आता था ना? नहीं, मैंने पहली बार ट्राई किया है, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। अच्छा, तो फिर खाना इतना टेस्टी क्यों बना है? क्योंकि मेरे हाथों का कमाल है, मैं जादूगर हूँ। शट अप, तुम ना बहुत ज्यादा मजाक करते हो, बहुत नॉटी हो तुम। अब क्या करूँ मैं? वैसे मेरे अकाउंट के सारे पैसे तो आ गए ना? नहीं, अब तक तो नहीं आए तुम्हारे अकाउंट के सारे पैसे। दे दो ना पैसे, मुझे पार्टी करने जाना है, मुझे बाहर घूमना है। मैं अकेले इस घर में नहीं रह सकता, इतने बड़े घर में। तो फिर उसके लिए तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ सुधार आना चाहिए। अच्छा, इतनी सी बात, बस इम्प्रेस करना है? इम्प्रेस? हाँ, इम्प्रेस। मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? ठीक है, अगर आपको इम्प्रेस ही करना है ना तो आप इतने हैंडसम हो, इतने कूल हो, आपकी आंखें, आपके लिप्स, मुझे सब कुछ पसंद है। आपकी ये बॉडी, आपका ये घर, आपका ये किचन, आपका ये बेडरूम, मुझे आपका सब कुछ पसंद है। पूरे की पूरी आप ही पसंद हो मुझे। व्हाट? ये क्या बक रहे हो तुम? अब क्या हुआ? मैंने तो तारीफ की ना। आपने तो कहा कि आपको इम्प्रेस करना है, मैं बस वही कर रहा था। तुम सच में ना बहुत बेवकूफ हो और नॉटी हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे इम्प्रेस करना है, कुछ अच्छा काम कर करना कि मेरी तारीफ कर कर। और ये क्या बक रही थी तुम? हॉट कूल ये सब क्या है? एक्चुअली मुझे ना आप बहुत पसंद हो। जब से आपको देखा है ना, मैं क्रश खा चुका हूँ आप पर। सुधर जाओ जरा, मेरी और अपनी उम्र देखी है। उम्र चाहे भाड़ में, आई डोंट केयर। तुम 30 के हो, मैं 20 का हूँ। अगर तुम 50 के भी होते ना तो मुझे प्यार हो जाता। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, बहुत रात हो चुकी है, मैं तो तुम्हें कल बताऊंगा। अब जाओ चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जाओ, मुझे भी सोना है। ठीक है, आपसे तो हमेशा कितनी भी अच्छी बात कर लो, बस आप तो मुझे गुस्से से ही डांटोगे। कैसी कैसी बातें करता है, समझ नहीं आता कि ऐसी बातें क्यों करता है। इसे समझ नहीं आता कि सामने वाले को कैसा लगेगा, कैसा फील होगा। ऐसी बातों से कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। सुनिए जी, क्या देख रहे हो आप? ये सब क्या है? और तुम मेरे रूम में क्यों फ्रेश हो रहे हो? क्योंकि मेरे बाथरूम का जो नल है ना, उसमें पानी नहीं आ रहा, इसलिए। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्या प्रूफ है कि तुम सच बोल रहे हो? लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरने वाले। तो फिर आप सुधार दो ना अपने तरीके से।
मेरा सुधारना भारी पड़ सकता है तुम पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। ये रात तेरी जिस्म की खुशबू लिए मेरे दिल के करीब धीरे धीरे जिए। चांदनी भी तेरे चेहरे पे ठहर सी गई, सारी दुनिया जैसे पल भर में खो सी गई। ये रात, ये मौसम, ये मदहोश फिजाएं तेरी बाहों में मिल जाए मेरी सारी दुआएं। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? क्या आप मुझसे प्यार करते हो? क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग है? बोलिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें पनिशमेंट दे रहा था। नहीं नहीं, सच्ची बोलिए, आपने मेरे साथ वो सब इसलिए किया क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपको पसंद हूँ ना, इसलिए ना? सच्ची सच्ची बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। आप मुझसे प्यार नहीं करते। अब मैं कहाँ जाऊंगा? अब मैं किसे मुंह दिखाऊंगा? अब मेरा क्या होगा? हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। हो गई तुम्हारी नौटंकी? वैसे सच कहूँ तो तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन तुम बातें ही ऐसे करते थे, मुझे इतने प्यार से देखते थे, तो फिर भला इतने प्यारे इंसान को, इतनी प्यारी लड़की को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? इसका मतलब आपने झूठ कहा, आप सच में मुझे पसंद करते हो? Of course, baby boy, I like you so much. Yes, मुझे तो पता ही था, मेरा तीर कभी खाली नहीं जाता। वो तो है, लेकिन कितना पर ऐसा तीर चलाया है तुमने, बोलो? बस आप पर। अच्छा, ऐसी बात है जी। और आप तो मुझे सुधारने वाले थे ना, मुझे लाइन पर लाने वाले थे, मुझे रास्ते पर लाने वाले थे, तो अब क्या हुआ आपको? भले ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। तो क्या मतलब है? अब क्या बाकी रह गया? यही कि मैंने आर्यन से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें जिम्मेदार बनाऊंगा, काम करने के लायक बनाऊंगा, इसलिए तुम मेरे साथ मेरा ऑफिस ज्वाइन करोगे। क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज गए? मुझे ऑफिस का कुछ भी काम नहीं आता है, मैं कैसे करूंगा ये सब? मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। होगा, जरूर होगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो सब करने से पहले मुझे आपसे शादी करनी है, आपके साथ बच्चे करने हैं। बेशरम कहीं के, पहले अपना काम करो ऑफिस, फिर ये सब करना। हाँ ठीक है, आपके लिए कुछ भी, ये हो ना बात। फिर जिनको तेयम के साथ ऑफिस का काम करने लगता है, तेयम उसे सब कुछ ऑफिस के बारे में समझाने लगता है। जिनको भी समझ जाता है काम के बारे में धीरे धीरे। ऐसे ही उन दोनों को साथ में रहकर कुछ महीने हो जाते हैं। प्रोजेक्ट बनाया तुमने, दिखाओ कैसा बनाया है। ये देखिए। अरे वाह, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप हो तो सब कुछ मुमकिन है, आपने ही तो सिखाया है मुझे। हेलो तयाओ, हेलो जंको, कैसे हो तुम? क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे देखकर मुझे शॉक क्यों हो गए? नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदार हो गया हूँ, मैं अपना काम अच्छे से करने लगा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम जंको को बिल्कुल सुधारोगे। हाँ, लेकिन इतनी सी बात नहीं है, बात कुछ और भी है। हाँ डैड, बात कुछ और भी है। कुछ और? कैसी बात? क्या जंको किसी के प्यार में है? बोलो। हाँ डैड, वो ना मुझे साफ साफ बोलो, कौन है वो? मैं उसे जान से मार डालूंगा। अरे
रिलैक्स, तुम उसे जान से नहीं मार सकते क्योंकि मैं वही हूँ, समझे, जिसे जंकुक प्यार करता है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है। क्या? तेयम, तुम और जंकुक? हाँ, ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते हैं और शादी भी करेंगे। डैड, क्या हुआ आपको? हमारा रिश्ता मंजूर तो है ना आपको? इससे मंजूर है, ये मना ही नहीं कर सकता। आपको कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है। हाँ, तो हमने सही कहा, मैं मना नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा जानकर शौक हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने तेयम को चूज किया, क्योंकि तेयम दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है, बहुत ही जिम्मेदार है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, मुझे ये पता है। क्या? मुझे लगा कि आप मना करोगे कि वो आपका दोस्त है इसलिए। नहीं, मुझे कोई दिक्कत होगी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।